नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से दर्शन के पे कुछ चर्चा करने वाले हैं अनिल जी के साथ। पैरासाइकोलॉजी। हाँ, तो आज जो विषय है वो हमारा, उसमें हम चर्चा करेंगे अनिल जी से। सबसे पहले तो हम अनिल जी से ये जानेंगे डायमेंशंस के बारे में कि हमारे यूनिवर्स में कितनी डायमेंशंस हैं। और वैसे तो हम देखते हैं कि हम 3 डायमेंशंस में रहते हैं, पर इसके बारे में और ज़्यादा गहराई से हम जानेंगे आज कि डायमेंशंस में और कितनी सारी डायमेंशंस के हम अनुभव कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। और उसके साथ ये भी हम जानेंगे कि हमारा जो दिमाग है उस दिमाग का इस्तेमाल करके हम वस्तुओं में कैसे बदलाव ला सकते हैं, उनमें भी कुछ मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि साइकोकाइनेसिस इज ए रियल थिंग और नॉट। ये सच में ऐसा कुछ हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरी है, इसका रियलिटी से कनेक्शन है। पैरासाइकोलॉजी। हाँ, पैरासाइकोलॉजी। तो अनिल जी कुछ इसके देखिए, डायमेंशन तो हमने सबसे पहले जो है शून्य पे बात करी थी, तो जीरोथ पहला डायमेंशन होता है। सेकंड डायमेंशन जैसे शैडो है। थर्ड डायमेंशन क्या हम है। फोर्थ डायमेंशन में हमारा जो है मस्तिष्क काम करता है। उसके अतिरिक्त जो है हम संक्षिप्त में बात करेंगे। उसके बाद जो है ये फिफ्थ है। फिफ्थ में क्या है कि आप जो है, अगर आप कोई एटम या कोई परमाणु, ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है एटम। यदि आपका कोई क्या बोलते हैं एटॉमिक जो है कोई पार्टिकल है, और वो अगर फिफ्थ डायमेंशन में है तो वो एक साथ बहुत सारे काम अंजाम दे सकता है। अच्छा। हाँ, वो एक साथ जो है मतलब कई जगह अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है और कई जगह दिखा सकता है। हाँ, और सिक्स डायमेंशन में है कोई भी कहीं भी आप जो है पैरेलल वर्ल्ड, जो पैरेलल यूनिवर्स की बात होती है, तो उसमें मूवमेंट कहीं भी हो सकता है किसी भी तरह का। हाँ, सिक्स में तो ये मूवमेंट की बात है। 6th 7th 8th 9th 10th ये इस तरह के डायमेंशन है। तो डायमेंशन जो है, जो एक यूनिवर्स को हमने डायमेंशन में ही समझा है, मतलब उसको वैज्ञानिक ऐसा ही मानते हैं कि डायमेंशन में है, लेकिन एक परिकल्पना है। हम लोग तो जो है, हमारा तो सीधा संबंध जो है 4 डायमेंशन में होता है और थर्ड डायमेंशन। क्या जाता है आपका जो है छाया वगैरह, शेडो वगैरह, ये सब सेकंड, तो जीरो को भी नहीं समझ सकते, है ना, और बाकी को भी समझना थोड़ा, लेकिन एक परिकल्पना है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हमारा विषय डायमेंशन से ज़्यादा वो ये है कि हमारे मस्तिष्क की जो चीज़ें हैं, हमारा मस्तिष्क जिस डायमेंशन में काम करता है, उस हर वस्तु में हर एक तरह का डायमेंशन है, हर डायमेंशन मौजूद है। तो हमारा मस्तिष्क जिस डायमेंशन में काम करता है, वो सीधा हमारे आसपास की चीज़ों को वो कनेक्ट करता है, कनेक्ट कर सकता है वो जो है। आप देखिए, इसको पैरासाइकोलॉजी में वैज्ञानिक तो मानते नहीं, आप लोग तो नहीं आपका भी विषय वो एस्ट्रोफिजिक्स है ना, PhD कर लिया आपने। आप पता नहीं आप मानते नहीं मानते, फिर भी देख लीजिए, ठीक है। चलो देख लीजिए, ये देखो, पता आप देखिए मेरा, आप कहेंगे कि भाई कहीं आपका हाथ तो नहीं हिल रहा। अब देख लीजिए इसको जो है, ये देख लीजिए, ये है ना। अच्छा, मैं ऐसे ही पकड़ रहा हूँ ना, है। अब देखिए मैं इसमें मूवमेंट कराऊंगा। अब ये क्या है कि मेरा थोड़ा हाथ हिलेगा, और हो सकता है तो मैं अपना हाथ को थोड़ा स्थिर करने के लिए ऐसे कर लेता हूँ, है ना। अब देखिए आप जो है, सही है। ये देखिए, मैं आपको ऐसे इसको मूवमेंट, मैं केवल सोचूंगा और ये मेरे दिमाग से ऐसे होते हुए इसे सीधा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप जो है, मैं इसको ऐसे सोचता हूँ और कंसंट्रेट करता हूँ। ये देखिए, ये चलने लग गया ना, ये है। भाई आप ध्यान रखिएगा, आप साइंस के व्यक्ति हैं। हाँ, आपको डाउट बहुत होंगे ना। आप कहोगे आप मेरा हाथ हिल तो नहीं रहा ना? नहीं है। आप देख लीजिए। अच्छा, आप अब देखिए, अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, ऐसे ये देखिए, इसलिए मैंने हाथ का सपोर्ट लिया कि लोग कहेंगे ये तो ऐसे ही हाथ से कर रहे हैं। ये देखिए, और ये हर कोई कर सकता है। ये कोई, अगर हम, अब देखो मैं इसको अपोजिट घुमा दूंगा, ये देख लीजिए, ठीक है। चलिए, है ना। अब देख लीजिए, ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें नहीं जा सकती, लकड़ी है, उसमें प्रवेश नहीं करती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके इफेक्ट है वो भी हर जगह काम नहीं करते, पर मस्तिष्क जो हर जगह काम करता है, ग्रेविटी की तरह, है ना। अब देखो ये है, चलो एक एग्जाम्पल देखिए मैं आपको दे देता हूँ। चलो ये भी इसी तरह का एग्जाम्पल है, ये भी इसी तरह का, इसको भी छोड़ो, है। ये देखिए आप जो है, ये टैब है। आप जरा मेरे ये ध्यान रखिए इस पर,
अब ये इसको मैं एक उंगली से इधर उधर नहीं कर सकता। ये एक बार इसका बैलेंस बन जाए, ये देखिए, ये अब मैंने इसको रख लिया, ठीक है, मेरी उंगली ऐसे ही है ना, आप देख लीजिए हैं। अब मैं इसको देखो ऐसे ले जाऊंगा, ये देखिए, थोड़ा मुझे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ये देखिए, देखते रहिए आप मेरे हाथ पे ध्यान रखिए कि कोई मूवमेंट तो नहीं कर रहा मैं। ये देखिए, ये देखिए, अब ये गिर जाएगा बस, लेकिन मैं देखो इसको मैं वापस लाऊंगा। ये देखिए, एक उंगली से ही मैंने ये सब कर दिया। ये आप देखते रहिए, और कहीं आपको लगे कि भाई इसमें कोई गड़बड़ है तो आप बता दीजिए। अब देखिए, ये ऐसे ऐसे है, देखिए ऐसे है ना, इस साइड में। जा रहा है ना, मुझे डर लगता है गिर न जाए, बस बस बस, ओके ओके ओके। अब इस साइड में इसमें लगभग 300 ग्राम वेट है। ये देखिए, अब मैं इसको हम गिरा भी देंगे इधर। ये देख लीजिए आप उंगली पे कहीं कोई मूवमेंट कुछ तो नहीं कर रहा। ये देख लीजिए कुछ यकीन नहीं है। आपने सही कहा कि उसका मोशन बहुत ही आराम से हो रहा था, जैसे अपने आप ही वो हाँ, कोई प्रयास से ये सब नहीं होता, ये नहीं होता। प्रयास में थोड़ा सा जर्क जरूर आता है। वो बिल्कुल स्मूथली जाएगा, लेकिन अपोजिट देखिए आप, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ही ये काम करके आया है वापस, है ना। तो हमारा डायमेंशन जो है लगभग ग्रेविटी में भी काम कर रहा है ना। अब चलिए, ये तो है लगभग, देखिए तो पानी है, आप देखो लगभग ½ kg ये होगा जरूर, है ½ kg होगा। तो चलिए, ये हम ऐसे हाथ, लोग कहेंगे कि आपने हाथ मोड़ लिया, मैं ऐसे टिका लेता हूँ। अब देखो, ये ऐसे यहाँ इसमें ये थोड़ा उभार भी है, उसमें वेट भी है ना। अब देखिए, मैं थोड़ा कंसंट्रेट करता हूँ मैं। ये देखिए, अब जहाँ आपको लगा भी डाउट है बता दीजिए। ये देखिए आप, चलिए ऐसे भी है, हम ऐसे भी रख के आपको बता देंगे, ऐसे कोई बात। अब ये देखो स्थिर हो गया, अब देखो ये ऐसे जाएगा। उद्देश्य ये है कि देखिए, हमारा माइंड जो है जिस डायमेंशन में ये जा रहा है ना, उस डायमेंशन में, इस डायमेंशन को ये समझ रहा है, हमारी विश को ये समझ रहा है, जो हम कह रहे हैं ना वो समझ रहा है। ये हर व्यक्ति, आप भी कर सकते हैं थोड़ा सा प्रयास करने से। ये देखिए, मैंने हाथ यहाँ टिका लिया ना अपना। अब देखिए, है कोई भी अपने हाथ में कोई भी प्रयास नहीं किया, कोई नहीं। आप देखिए, ये यहाँ टिका हुआ है। अब मैं इधर इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इस साइड में। आप लोग तो मानते नहीं ना। है भाई, आप जो है इस चीज को रोज आप अध्ययन करते हो, रोज स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो। अब इसकी भी व्याख्या कर दीजिएगा इस साइड में। अब इसको आप साइंस से कैसे समझाएंगे? ये रियल है नहीं है? हाँ, ये रियल है, रियल है, बिल्कुल रियल है। नहीं मानते साइंटिस्ट। ये हमारा मस्तिष्क किस डायमेंशन में काम कर रहा है उसको मानते नहीं। आप बता दो कोई क्या सोच रहा है। आपके पास कोई लैब नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, फिर भी आप बिनाई कर दे रहे हैं। देखो, लैब हो, इंस्ट्रूमेंट हो, आपके पास वो साधन ही नहीं है जिस डायमेंशन में आप काम कर सकें, है ना। तो ये है। और इसके बाद जो है कोई शंका हो तो बता दो आप। ना, इसमें मुझे तो ऐसी शंका नहीं रही है। मैंने तो आपको करते हुए देखा है, तो इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है। ये तो
तो ये जो डायमेंशन है ना, ये देखिए, एक होती है, एक बात मैं और कह दूं कि इसमें दो चीज़ होती हैं। ये है साइकोकाइनेसिस, एक होती है टेलीकाइनेसिस, कि चीज़ वहाँ रखी है और हमने हटा दी। लेकिन इसमें चक्कर क्या है कि ये चीज़ आपके द्वारा 3D का ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आपके द्वारा से यहाँ तक ये जो है ये जा रहा है, आपका जो असम्पशन पूरी तरह से इसमें जा रहा है। लेकिन जब हम अपने माइंड को वैक्यूम में ले जाते हैं तो वो जिस डायमेंशन में वो चला तो जाएगा उसके पास वो संदेश, लेकिन उसके बाद इतना वो फीबल इतना कमज़ोर होता है कि वो उसको मूव नहीं करा सकता, वो उसको मूव नहीं करा सकता, क्योंकि हमारा जिस डायमेंशन में ये हमारा जो माइंड की जो वेव्स या हमारी जो विश है जिस डायमेंशन में ट्रेवल कर रही है ना, वो बहुत ही सूक्ष्म है, डिटेक्ट भी नहीं होता। तो वो चला तो गया। आप जैसे ये भी सब है, ये सब चीज़ें हमारी सब इमोशंस सारे जा रहे हैं, सब समझ रहे हैं वो, लेकिन चूँकि वो इतने, या तो उनमें इतना ज़्यादा वेट है या वो जो है इतना हमारा जो है मतलब इतना कमज़ोर है हमारे जो है सिग्नल्स जो हैं कि वो उसकी तरह मूव नहीं कर पाते। बाकी समझते सब है। इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है जिससे उसे स्थिरता मिली हुई है, हाँ, उससे वो ज़्यादा है, उससे ज़्यादा की अगर हम सूक्ष्म तरंगे अपने दिमाग, यदि उससे ज़्यादा की पावर हमारे पास आ जाए तो फिर वो हम उसे मूव करा सकते हैं। लेकिन वो ध्यान से, समाधि से, ये ध्यान से ये आती हैं चीज़ें। लेकिन 10 kg तक मैं आपको 10 kg का भी मूव करके बता दूंगा। 10 kg तक ये देखो, हाँ, ये तो हाफ के जी, हाफ मान ही लो ना, हाफ के जी तो है ही है। देखो इसमें आधा लीटर तो इसमें वो है, तो आधा लीटर का मतलब हाफ के जी तो इसमें लगभग वो है, ठीक है, पानी है इसमें, और बाकी थोड़ा बहुत इसमें वेट होगा, तो ये आसानी से हो गया ना, है ना। तो ये तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई आप एस्ट्रोफिजिक्स में भी करते हैं, ब्लैक होल पे काम कर रहे हैं, PhD भी आपने कर ली है, तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको मैं बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये तो है। पब्लिक सोचे या लोग सोचे कि ये तो अरे ये झुका दिया होगा, ये कर दिया होगा। अब इसलिए मैंने आपको ये चीज़ दिखाई है कि भाई आपका मस्तिष्क जो है, आपका भी सबका मस्तिष्क जो है इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। चलिए, और कोई शंका हो तो बता दीजिए। नहीं शंका, अब तो आपने सारा कुछ दिखाई है डिमॉन्स्ट्रेशन। तो ये इस वीडियो में हमने ये देखा कि अपने ब्रेन वेव से, दिमाग की शक्ति से, या जो सब्जेक्ट है साइकोकाइनेसिस, ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है। अपने दिमाग की शक्ति से हम चीज़ों में चेंजेस ला सकते हैं। उनमें टेलीसाइकोसिस तो हम देखो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग खुद ही मान रहे हैं भाई हम इतनी ताकत नहीं है। लेकिन ये जो हमारे टच से जो हमारे मूवमेंट हमने करा दिया, बिना कोशिश के हमने मूवमेंट में करके बता दिया आपको कि ये हमारी चीज़ें समझ रही हैं, मान रही हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा हमारा ये। मिलते हैं फिर हम अगले एपिसोड में किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए